सुना है औरंगाबाद शहर का नाम बदल रहा है। सीधा सीधा कहो ना साहब, जो इतिहास में जीत नहीं सके उसको आज चोरी कर रहे हैं। सिर्फ नाम बदलने से इतिहास नहीं बदल जाता, शेर सिर्फ एक ही है, औरंगजेब आलमगीर। ये हमारे हिंदुस्तान व पाकिस्तान की उस युवा पीढ़ी के लोग हैं जिन्हें खुद के अस्तित्व के बारे में नहीं पता और दावा करते हैं खुद एक मुगलिया पहचान पाने का। पर क्या इन्हें इनकार है इस बात से कि इनकी बहनों की बोली मीना बाजार में नहीं लगाई गई थी? क्या इन्हें इनकार है इस बात से कि इनके घर लूटते वक्त इनकी माँ बहनों की इज्जत तो ही लूटी गई थी? क्या इन्हें इनकार है इस बात से कि जजिया कर व अन्य भेदभाव की वजह से इनके बाप दादाओं ने धर्म परिवर्तन नहीं किया था? क्या इन्हें इस बात से भी इनकार है कि जिन्होंने इन्हें लूटा उन्हें ही ये आज अपना मसीहा मान बैठे हैं? ऐसे ही कट्टर जिहाद की लेबोरेटरी में तैयार हुए हमारे कुछ पाकिस्तानी भाइयों को लगता है कि उनका पहला पाकिस्तानी मोहम्मद बिन कासिम था। नहीं, चौंकिए मत, पाकिस्तान बनाया तो मोहम्मद अली जिन्ना नहीं था। पर ऐसा ही होता है जब जिहाद की लेबोरेटरी में तैयार हुए एसिड से अपना ही इतिहास स्वयं धो दिया जाए। दरअसल पूर्वी पाकिस्तान में मुंह खाने के बाद पाकिस्तान के दो टुकड़े होते ही एक काल्पनिक इतिहास का दलील देकर ये लोग कहते हैं कि सिंध नदी के इस पार सदा से पाकिस्तान था, बांग्लादेश तो असल में कभी पाकिस्तान था ही नहीं। और फिर दौर आया एक ऐसे आर्मी चीफ का जिसने बेनजीर भुट्टो की सरकार का तख्ता पलटकर सरकार का दमन करके देश की बागडोर अपने हाथों में ले ली थी। देश की सड़कों पर 11 साल तक सेना उतारे रखा, 11 साल तक पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगा रहा। यही जियाउल हक खुद को इस्लामिक मसीहा बताता रहा। इस्लामिक कट्टरता को बढ़ावा देने के लिए इतिहास का रुख कुछ इस कदर मोड़ा कि इसने बताया कि पाकिस्तान की जड़ें असल में अरब से निकलती हैं और इसने पाकिस्तान का हीरो बना दिया गौरी और कासिम जैसे लुटेरों को। और पीछे छूट गए वो लोग, पीछे छूट गया उन लोगों का इतिहास जिन्होंने असल में पाकिस्तान को बचाया था। और ना ही हमने ना ही इन पाकिस्तानियों ने कभी ये जानने की कोशिश की कि इनके पूर्वज वास्तव में थे कौन। ये उस राजा दाहिर सेन को भी भूल गए, सिंध के उस आखिरी राजा को भी भूल गए जिसके शासन काल में सिंध की सीमा पश्चिम में मकरंद, दक्षिण में अरब सागर और गुजरात तक, पूर्व में मालवा के केंद्र और राजपुताना तक, उत्तर में मकरंद और दक्षिण पंजाब तक फैली हुई थी। सिंध के आखिरी ब्राह्मण शासक दाहिर सेन ने अपने व्यापार का परचम कुछ इस कदर लहराया था कि रेत छान रही अरबी सेना के नाक में दाहिर सेन की सोने की गंध पड़ चुकी थी। मोहम्मद साहब के बाद बने दूसरे खलीफा अबू बकर के वक्त उमर द्वारा थाने और दीबर बंदरगाह पर अरब नौसेना अभियान चलाया गया था जिसका केवल एकमात्र मकसद था सोना लूट के ले जाना हमारे हिंदुस्तान और सिंध से। दाहिर सेन पर अरबों ने 14 बार हमले किए और 14 बार वो मुंह की खाकर वापस गए। और 1661 ईस्वी में चौथे खलीफा अली के कत्ल के बाद दौर आया उमैयद खिलाफत का। अरबी आपस में कट मर रहे थे खलीफा बनने के लिए। उनमें से एक था सीरिया का गवर्नर जो मोहम्मद साहब के सभी उत्तराधिकारियों को मारने के क्रम में अपने भतीजे मोहम्मद बिन कासिम को राजा दाहिर सेन से युद्ध करने के लिए भेजता है, जहां 2 अलाफी बंधु शरण लिए हुए थे। वो वास्तव में मकरंद के उत्तराधिकारी थे। वे मोहम्मद साहब के परिवार के नवासों के नवासे थे जिन्हें राजा दाहिर सेन ने अपने महल में संरक्षण दिया हुआ था। मोहम्मद साहब के परिवार को बचाते बचाते राजा दाहिर सेन जंगे मैदान में वीर गति को प्राप्त हो गए। ये मोहम्मद बिन कासिम की एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। उसने उस दीवार को तोड़ा था जिस पर अरबों ने 14 बार अपना सिर फोड़ा था। इसने राजा दाहिर सेन का सर और उनकी दोनों बेटियों को अपने गवर्नर को तोहफे के रूप में भेज दिया और 3 साल तक भेजता रहा सिंध में लूटा हुआ सोना चांदी। और जो पाकिस्तानी आज उसे अपना मसीहा मानते हैं उन्हीं पाकिस्तानियों के माताएं और बहनों को। और उधर खिलाफत की राजधानी दमिश्क में जब खलीफा वालिद बिन अबुल मलिक ने दाहिर सेन की बेटी सूर्य देवी को बुलाया तो सूर्य देवी ने बेबाक तरीके से तुरंत जवाब दिया कि क्षमा कीजिएगा पर मुझे और मेरी बहन को मोहम्मद बिन कासिम ने 3 दिन तक अपने पास रखा और फिर आपके पास भेजा है। माफ कीजिएगा, इतने बड़े राजा और मुसलमानों के नबी के सामने मैं कोई इस्तेमाल
इस्तेमाल की हुई चीज नहीं पेश करना चाहती। ये सुनते ही खलीफा का खून खौल उठा और उसने मोहम्मद बिन कासिम को चमड़े में लपेट के लाने का आदेश दे दिया। हुक्म की तामील हुई। कासिम को चमड़े में लपेट कर संदूक में बंद करके उसे वापस लाया गया। हालांकि संदूक में दम घुटने की वजह से उसकी मौत रास्ते में ही हो गई। सूर्य देवी मोहम्मद बिन कासिम का शव देखते ही बहुत प्रसन्न हुई और खलीफा से सब साफ साफ बता दिया कि वो उनकी एक काल्पनिक कहानी थी मोहम्मद बिन कासिम से अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए, जिसके बाद दोनों बहनों को जिंदा दीवार में चुनवा दिया गया। खैर ये तो साफ हो गया कि मोहम्मद बिन कासिम ही वो पहला शख्स था जो सिंध में घुसकर बलात्कार लूटमार मचाया था और धर्मांतरण की नींव भी उसी ने रखी थी। और इसीलिए पाकिस्तान और हिंदुस्तान का वो कट्टर इस्लामिक तबका इसे अपना मसीहा मानता है। खैर ये तो मर गया। इसके बाद भारत पर अनेकों हमले हुए, पर मेवाड़ में बख्ता रावल ने धोया, दक्कन में महाराजा विक्रमादित्य ने धोया और कांटियावाड़ के हार के बाद भारत जीतने का सपना ही छोड़ दिया इन अरबों ने।